नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी को सोशल मीडिया में इन दिनों काफी बवाल मचा हुआ है सो कॉल्ड कॉमेडियंस को लेकर। हाल फिलहाल में आपने देखा था किस प्रकार से समय रैना और पार्टी पर अभी भी जो है केस चल रहा है और बयानों के लिए ये लोग जा रहे हैं, वहां पर भी फूहड़ता का ही प्रदर्शन हुआ। और जिस प्रकार से कुणाल कामरा, इनके बड़े वाहियात बेढंगे जो गाने हैं, रिमिक्स जिसको कहते हैं, वो आए दिन किसी न किसी पर फप्तियां कसते हुए पाए जाते हैं। अभी तो आप सभी ने एकनाथ शिंदे जी को देखा और उनके नाम को लेकर ये किया गया। हालांकि उन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्टली कहा और इनडायरेक्टली लोग सब समझ गए। इससे पहले भी वो हमारे देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर भी बयानबाजी कर चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह को लेकर कर चुके हैं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी पर भी फप्तियां कस चुके हैं और इसके साथ साथ वो सुप्रीम कोर्ट को भी आड़े हाथों ले ही लेते हैं, क्योंकि अब शायद जो है ये एक पूरी कहानी है। और कुणाल कामरा जो है ना, वो तो सिर्फ जस्ट लाइक एक जिसको कहते हैं एक मोहरा है। इनके पीछे जो है पूरी टीम, एक पूरी लॉबी काम कर रही है, जो कहीं ना कहीं जिसको कहते हैं ना कि अमेरिकन कौन सी डीप स्टेट, वो पूरे लोग साथ में खड़े हुए हैं। तो मैं आपको बता चुकी हूं कि कुणाल कामरा जस्ट लाइक का एक मोहरा है, लेकिन इसके पीछे जो पूरी टीम काम कर रही है वो है मीम्सिस कल्चर लैब की, और उसकी एडिटर है निधि शेट्टी, जो कि महाराष्ट्र की स्टूडेंट रही हैं और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं मीठी बाई कॉलेज के स्टूडेंट रह चुकी हैं और प्रोड्यूसर अपने आप को बोलती हैं। इसके अलावा जो है मैं आपको बताऊं कुणाल कामरा के जो भी वीडियो होते हैं उसको प्रोड्यूस करने वाली जो है, और कहीं ना कहीं इनके पीछे पूरी स्पॉन्सर्स की टीम लगी हुई है। तो इनका जो मीम्सिस कल्चर लैब है उसकी राइटर है खुशबू रांका, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि विनय शुक्ला जी, नाम याद रखेगा, और साथ में इनकी टीम में है आनंद गांधी। ये सब मिलकर जो है वो एक डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। सुनकर आप चौंक जाएंगे, ये जो डॉक्यूमेंट्री बनी है वो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए बनी थी। और ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है, इसमें काम किया था स्वयं अरविंद केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया ने, योगेंद्र यादव ने और तो और संतोष कोरी कोई थे। इन लोगों ने काम किया और 2016 में इस फिल्म को बनाने के बाद इन लोगों ने लॉन्चिंग कहां की, रिलीज की टोरंटो में। सोचिएगा, अब टोरंटो में ये रिलीज होती है और उसके बाद जो है नाम आता है किसका, विनय शुक्ला का। और इनकी फिल्म जब लॉन्च होती है तो इसमें पैसे देने वाले लोग पता है कौन है? ये प्रोडक्शन है वाइल वी वांटेड, इस टाइप का ये लोग प्रोडक्शन करते हैं। और इनके प्रोडक्शन के साथ जो इंस्टीट्यूट जुड़ा हुआ है वो है सन डांस इंस्टीट्यूट और फोर्ड फाउंडेशन। और इनका जो मेन स्पॉन्सर है वो है बीबीसी, और इनके जो को स्पॉन्सर्स हैं उसमें गूगल है और ओपन सोसाइटी। ओपन सोसाइटी किसकी? जॉर्ज सोरस ददा की। और आपको पता है अभी हाल फिलहाल में बेंगलोर में जॉर्ज सोरस की ओपन सोसाइटी, ये जो उनका पूरा पैसा सब कुछ जो है ऊपर नीचे होता रहता है, इस पर ईडी ने छापा मारा था और 2016 से इनको बैन कर दिया गया है। भारत में बड़ी मात्रा में पैसे का इन्वेस्टमेंट किया गया है ओपन सोसाइटी के थ्रू, मतलब ये कि अमेरिकन डीप स्टेट के द्वारा। तो ये सोचने वाली बात है कि ये सारी सोसाइटी किसको, इनके कंपनी को स्पॉन्सर्ड करती हैं और इनकी जो विचारधारा है वो बड़ी वामपंथी है। तो इनके पीछे जो लोग काम करते हैं उनकी सोच मार्क्सवादी है और साथ ही साथ कह सकते हैं एक वोक एजेंडा इन लोग तैयार करते हैं, प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अपने थर्ड क्लास कला के द्वारा मनोरंजन करने का प्रयास करते हैं। उसमें इस प्रकार की सो कॉल्ड कॉमेडी भी होती है। इसके राइटर अलग होते हैं, इसके प्रोड्यूसर अलग होते हैं, मैंने आपको बताया। और इसकी पूरी टीम में पैसा बीबीसी से लेकर जॉर्ज सोरस का लगा हुआ है। और ट्रंप साहब ने पहले ही बोला था कि अमेरिका से डीप स्टेट के थ्रू पैसा जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट किया गया है और इनका काम है आज के युवाओं को दिग्भ्रमित करना। जेएनयू में आपने देखा होगा किस प्रकार से आजादी की मांग करते हैं, हम लेकर रहेंगे आजादी, ये भी इनके प्रोपागेंडा का ही एक पॉइंट कह सकते हैं,
एक स्किट कह सकते हैं, एक इनका नुक्कड़ कह सकते हैं, एक मीडिया कर सकते हैं। तो इसमें इनको भी इन्वॉल्व किया गया है। और आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार से बेंगलोर में जब छापा पड़ा तो इनके पेट पे लात पड़ गई साहब। आप किसी को अगर कहते हैं ना कि अगर किसी की रोजी रोटी छीन लेते हैं तो वो तिलमिला जाता है, और अचानक कुणाल कामरा तिलमिला गए साहब। और इसलिए एकनाथ शिंदे को लपेटे में इन्होंने ले लिया, लेकिन ये जो मार है ये उल्टी पड़ गई साहब। आप क्या कहते हैं? तो इनके इस पूरे टीम में मार्क्सवादी सोच है, और सोच के जो जनक हैं, जो मेन फाउंडर हैं, वो हैं जैन मेमन। और इनकी सोच जो है वो कहती है कि व्हाट विल फ्रीडम कॉस्ट। ये सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, ये तख्तियां लेते हैं, ये माइक लेते हैं, ये ढोल बजाते हैं और युवाओं को दिग्भ्रमित करते हैं। फिर ये कहते हैं कि आप में गुस्सा होना चाहिए, बी एंग्री, आप गुस्से में रहिए। किससे? सरकार से। किससे? कोर्ट से, मीडिया से, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से। और जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी इनको अभी मिली है, इनको लगता है इसकी हालत अभी और दयनीय है और इसको अभी ठीक होना चाहिए। सोचने वाली बात है। इसके बाद ये करते क्या है? इनको ये लगता है कि ये जो हो रहा है, ये जो जोक करते हैं, तो इन पर पुलिस कार्रवाई कर देती है। लेकिन भैया राजनेता जो है वो क्लीन चिट मिलकर वो बाहर निकल जाता है, ये उन पर फप्तियां नहीं कस पाते हैं। और खास बात ये है कि मैरिटल संबंधों में ये रेप और बलात्कार को तवज्जो देते हैं। मतलब ये कि जो मैरिटल आपका कंडीशन है, या किसी कहेंगे हम कि जो आपका वैवाहिक संबंध है, उसमें ये रेप की बात करते हैं। और ये गे वाली जो विचारधारा है, जिसको हमारे भारत देश में इलीगल माना जाता है, उसको ये सपोर्ट करने की बात करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इनका ये कहना है कि हमारे देश में राजनेताओं का तो सम्मान है, लेकिन महिलाओं का सम्मान नहीं है भैया। और ये कहीं ना कहीं धरातल पर खड़े होकर लोगों को उकसाने का प्रयास करते हैं। और जब आप में गुस्सा होगा, एंगर होगा, तो आप क्या करेंगे? चिल्लाएंगे, पथराव करेंगे, लाठियां भांजेंगे, तोड़फोड़ करेंगे। तो कहीं ना कहीं हिंसा को आप सपोर्ट कर रहे हैं। और ये सारा यंगस्टर्स का ही ग्रुप है, मैं आपको बता दूं। लेकिन इनकी सपोर्टिंग जो है वो जॉर्ज सोरस जैसे लोग हैं, और ट्रंप ने हमें सचेत किया था। और मैं आपको बता दूं, ये कहते हैं कि एंगर जो है ये फर्स्ट स्टेप है, मतलब ये सिर्फ पहला कदम है, इसके आगे अभी और भी बहुत कुछ है। इस भारत देश में रहकर एंगर पैदा करना, हिंसा पैदा करना, सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं लोगों को भड़काना, और ये कहना कि ये जो सरकार है, मतलब केंद्र सरकार, इनका तुगलकी फरमान आता है, इसलिए हमको एनी कॉस्ट में इस सरकार को बदलना है। और इनका साथ देने वाले हैं ध्रुव राठी भैया, वो इनको सपोर्ट करते हैं, इनके यूट्यूब चैनल पर आकर कमेंट करते हैं। और अभी बकायदा क्राउड फंडिंग चल रही है कुणाल कामरा पर। सरकार को इस हेतु थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, उनके ऊपर कार्रवाई किस प्रकार से की जाए। तो कुणाल कामरा की जो प्रोड्यूसर मैडम हैं, इन्होंने एक बोर्ड गेम को लॉन्च किया। किसे देखकर? अरविंद केजरीवाल की सो कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री फिल्म को देखकर, जो टोरंटो में उन्होंने रिलीज की थी। और ये जो गेम है, बोर्ड गेम, वो है शासन। और मैं आपको बता दूं, इस शासन गेम को सो कॉल्ड स्वरा भास्कर जो हैं वो कहती हैं कि ये जो गेम है इनकी आत्मा की आवाज है। और एक है डिसूजा मैडम। ये जो डिसूजा मैडम है, ये मीडिया से ताल्लुक रखती हैं, ये प्रचार करती हैं, प्रोपेगेंडा फैलाती हैं इस गेम को लेकर। और मैं आपको बता दूं कि इन लोगों ने 2 डॉक्यूमेंट्रीज बनाई थी, और इस डॉक्यूमेंट्री के थ्रू इन्होंने गेम बनाया, बोर्ड गेम। उसका नाम इन्होंने शासन रखा। ध्यान से सुनिएगा, शासन। और इसके कर्ता धर्ता कौन है? जैन मेमन। और वो कहते हैं कि जो शासन गेम है वो गवर्नेंस पर आधारित है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो फिल्म बनी थी अरविंद केजरीवाल की, उस फिल्म पर ये गेम पूरा आधारित है। और ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं ना कि पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को कम करना, कहीं ना कहीं जो सरकार है उसके खिलाफ जाकर काम करना, और ये युवाओं को कहना कि भैया आप एक क्रांतिकारी के रूप में काम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सरकार है वर्तमान में, गवर्नेंस जो है वो अत्याचारी है।
तो हमारे देश में मैं आपको बता दूं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के भी अपने नियम हैं। आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपके विचारों से किसी भी पर्सन की छवि को अगर आप धूमिल कर रहे हैं तो ये मानहानि के अंतर्गत आ जाता है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। अगर आप जेएनयू में आवाज लगाते हैं, लेकर रहेंगे आजादी, और क्या क्या वो कहते हैं, सोचने वाली बात है। अजीत भारती कुणाल कामरा को किस कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिए ये मैं नहीं कहूंगी, लेकिन आपके माँ बाप के संस्कार आपके माइक पर भी दिखाई देते हैं। और रिमिक्स बनाना, उसको पढ़ लेना, अगर आपको लगता है कि सिर्फ कुणाल कामरा ही दोषी है, तो मैं आपको बता दूं निधि शेट्टी के साथ ये पूरी टीम दोषी है, जिसको फंडिंग जो है कहां से आ रही है, सोरस बाबू से आ रही है। और कहां से आ रही है, ये वही जो हमारे यहां मांग करते हैं खालिस्तान की। और आपको पता था कि अरविंद केजरीवाल पर किसने मिलियंस डॉलर लेने की बात कही थी, मैं कहूंगी नहीं, आपको पता है। तो ईडी अब इनके पीछे पड़ गई है, और 2016 से जिनको भी बैन किया गया था, इनके साथ जो लोग हैं, इनके पेट पर तो लात पड़ी है साहब, तिलमिलाएंगे तो है। और तिलमिलाहट में और गुस्से में कहते हैं ना कि अक्सर आप गलत कह जाते हैं, और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा जब आपका स्टूडियो टूटा। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी किसी का स्टूडियो तोड़िए, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार से कहना गलत है। और साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगी महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से कि सिर्फ माफी नहीं, इनकी पूरी टीम में कैसे लोग काम कर रहे हैं, किस विचारधारा के तहत काम कर रहे हैं, लोगों को, युवाओं को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, जिस प्रकार से हिंसा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इन सारी चीजों पर जांच होनी चाहिए। और लगातार किसी की छवि को धूमिल करने का प्रयास करना, किसी सरकार को हिटलर शाही कहना और ये कह देना कि भैया हिटलर शाही वाला जो प्रबंधन चल रहा है, जो सरकार चल रही है, हमको इसको एनी हाउ गिराना है। और सभी युवाओं को कहना कि भैया आप क्रांतिकारी बन सकते हो और आप इनको उखाड़ फेंक सकते हो, ये भी गलत है। ये कहीं ना कहीं हिंसा को भड़काने का ही काम करते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया करके इन सारे पॉइंट्स पर आप जांच करें, और इनके पीछे जो लोग हैं, जो इनके राइटर हैं, जो इनके प्रोड्यूसर हैं, जो इनके स्पॉन्सर्ड हैं, इन पर भी कार्रवाई करें। और केंद्र सरकार को इसको बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। अमित शाह जी, इस पर आप कार्रवाई करें। और हमें आपसे यही कहना है कि इन सारी बातों को ध्यान में रखिए कि हमारे देश में दंगा ना फैले, हिंसा ना हो और किसी बेकसूर की जान ना जाए। और इस प्रकार की थर्ड क्लास की कॉमेडी को आपके सूचना प्रसारण मंत्रालय आखिर करता क्या है? कमेंट जरूर कीजिएगा। आप कोई भी हो, लेकिन किसी का जो है अपमान करना, उसकी अपकीर्ति करना, देखिए जो लोगों ने आप चाहे सरकार देखिए, सत्ता देखिए, जिस इंसान के पास उसकी इज्जत ही सब कुछ है, आप जो है कॉमेडी के नाम पर उनकी इज्जत उछाल रहे हैं, उनकी अपकीर्ति कर रहे हैं, उनके काम को डिसरिगार्ड कर रहे हैं। शिंदे जी जो है वो कभी किसी जमाने में रिक्शा चलाया करते थे, आज वो अपने दम पर इतना आगे आए हैं। और ये कौन, इनके खुद की क्या क्रेडेंशियल्स है? कौन है ये लोग जो कुछ जिंदगी में कर नहीं पाए, जो जिंदगी में कुछ जिनका क्या, अगर मैं कहती हूँ अगर वो लिख सकते तो कुछ साहित्य में लिखी, कॉमेडी कुछ किसी तरह का कुछ, क्या ये लिटरेचर में कुछ लिखते हैं क्या? इनकी जो जैसे हमारी फिल्मों में भी मैं कहती हूँ कि कुछ ना कुछ एक कॉमेडी को लेके डायलॉग राइटिंग होती है, स्क्रीन राइटिंग होती है, गाली गलौज करना कॉमेडी के नाम पर, हमारे ग्रंथों का मजाक उड़ाना कॉमेडी के नाम पर, लोगों का मजाक उड़ाना और माताओं बहनों का मजाक उड़ाना। अभी आपने देखा किस तरह के ये इन्फ्लुएंसर्स आजकल खुद को कह रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि हमारा समाज कहाँ जाता जा रहा है? इन्फ्लुएंसर ये जो एक 2 मिनट की फेम के लिए कहाँ जाता जा रहा है, ये हमें सोचना है। और ये एक अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं, जैसे फडणवीस जी ने भी कहा कि हमें कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हम जो कह रहे हैं इसके बारे में, जब उसकी रेपरकशंस होती है, जब लीगली आपको पूछा जा सकता है, डू यू स्टैंड बाय दैट? तो ये बात को आप उस बात से बिल्कुल मत जोड़िए, क्योंकि वो जो था वो एक कम्प्लीटली एक इलीगल एक्टिविटी थी जो वो की गई थी। ये जो है कंप्लीट एक लीगल कार्रवाई जो है वो की गई है। तो दोनों का कोई भी एक दूसरे से कोई भी जोड़ा नहीं जा सकता। धन्यवाद। थैंक यू। कुणाल कामरा, इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। वो जिस प्रकार से संविधान का फोटो दिखाकर ट्वीट कर रहे हैं, ये वही लाल संविधान है
जो राहुल गांधी दिखाते हैं, ये राहुल गांधी का संविधान जो न राहुल गांधी ने पढ़ा है न कामरा ने पढ़ा है, ऐसे संविधान का फोटो निकालकर आपकी गलती को आप लेजिटिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसी संविधान ने ये कहा है कि हरेक की स्वतंत्रता ये अक्षुण्ण है, लेकिन उस पर मर्यादा भी है। जब वो दूसरे की स्वतंत्रता पर आक्रमण करती है तो ऐसी स्वतंत्रता पर मर्यादाएं भी आती है। दूसरे की स्वतंत्रता पर, दूसरे के विचारों पर आप आक्रमण नहीं कर सकते। इसलिए राहुल गांधी का संविधान दिखाकर आप अपने कुकर्मों से नहीं बच सकते। कुणाल कामरा ने मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। वो पूरा गाना आप सुन लो, चाहिए तो आपके पास होगा तो बजा कर दिखाओ। उसी गाने का जो अर्थ है वही तो है। जो कोणी सत्य बोलेल, सत्यमेव जयते खोडून टाका आणि गद्दारमेव जयते लावा। इस हमले से शिवसेना का कोई संबंध नहीं, ये गद्दार सेना ने किया है। इसका कोई शिवसेना से लेना देना नहीं है। फिर आप गृह मंत्री हो ना, डबल इंजन चल रही है ना सरकार। पूरा देश आपके हाथ में, महाराष्ट्र आपके हाथ में, उसके बावजूद नागपुर में दंगा कैसे होता है? तो जवाब देना चाहिए उन्हें। कुणाल कामरा ने मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। तब भी हम हिंदू थे, आज भी हम हिंदू हैं, लेकिन युति तोड़ने का जो मकसद था वो भाजपा का था। जो हो वो सो हो। अभी तो उस बात पे कोई बात करके बदलने वाले नहीं है चीज। ये 10 साल पहले की बात है, 11 साल पहले की बात है। बहुत सारी बातें उसके बाद हुई है। यही बात मैं कहना चाहता हूं और उनका शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूं कि अभी 400 साल पहले से लगभग 10 साल पहले तक आए हैं टाइमलाइन में। कल तक आज के बाद पे आए तो बहुत बड़ी चीज होगी। No, he will be punished if you are going to insult Honorable Supreme Court, if you are going to insult Honorable Prime Minister of India, if you are going to insult Hindus, gods and goddesses, it is not tolerable. You cannot behave like this in Maharashtra or in India. As a comedian, we also enjoy comedy. I enjoy Veeridas. I enjoy in my childhood I enjoyed Pula Deshpande. But this is not kind of comedy which will be tolerated in Maharashtra. लेकिन उसका अर्थ बदलकर किसी के कहने पर किसी को गलत कहना, मेरी तो बात जाने दो। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में क्या बोला है उसने, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उनके बारे में क्या बोला है, वो अर्थ मंत्री निर्मला सीताराम जी के बारे में क्या बोला है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के बारे में क्या बोला है, कई उद्योगपति के बारे में क्या बोला है, आपके कितने पत्रकार लोगों से तो उसने पंगा लिया है, कई एयरलाइंस ने उसको बैन कर दिया है। तो ऐसा जो माहौल खराब करने वाला, कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाला, इसके पीछे कौन है? लेकिन फिर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती थी। आप एक तरफ बता रहे हैं कि महाराष्ट्र एकदम शांत है, सौहार्दपूर्ण है, सब आ सकते हैं, लेकिन एक तरफ आपकी पार्टी के लोग जाते हैं और स्टूडियो तोड़ के आते हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं? देखिए, एकनाथ शिंदे बहुत संवेदनशील है। ये मैंने तो किसी एक्शन पे रिएक्शन ही नहीं दिया है। मेरे ऊपर तो कितने आरोप लगाए, 2.5 साल से आरोप ही आरोप चालू है, अभी भी आरोप कर रहे हैं। अभी तो उनको जनता ने भी दिखा दिया। मैं तो आरोप का जवाब काम से देता हूं, तो जनता ने उनको घर बिठा दिया, तो फिर भी नहीं सुधर रहे। फिर ये स्टूडियो की तोड़फोड़ के बारे में क्या कहें? देखिए, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं। ये कार्यकर्ताओं की भावना है। कार्यकर्ताओं को देखो, एक्शन को रिएक्शन होती है। चलते चलते मैं ये सोच रही हूं कि कुणाल कामरा के फेवर में आकर खड़े हो गए उद्धव फैमिली। आखिर कारण क्या है? कारण क्या है? पूर्व सीएम सपोर्ट कर रहे हैं और उनका बेटा चिल्लम चिल्ली कर रहा है मीडिया के सामने, और कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम को क्या कह रहा है मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसी कौन सी वजह है कि ये उसके सपोर्ट में आकर खड़े हो गए? सोचने वाली बात है। तो जो लोग ये देख रहे हैं, क्या आपको लगता है आपकी आने वाली जनरेशन इस प्रकार की थर्ड क्लास कॉमेडी को देखे और इस प्रकार से जगहसाई करवाए, इस प्रकार से बड़ों का अनादर करे? क्या कहेंगे आप? हम तोड़फोड़ के भी सपोर्ट में नहीं है, लेकिन हम इस प्रकार की वाहियात प्रकार की मेंटालिटी वाले सो कॉल्ड थर्ड क्लास कॉमेडियंस को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते।
लेकिन सोचने वाली बात है कि इन सबके सपोर्टर्स जो हैं वो कौन कौन है, इस पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार को सख्ती से काम लेना चाहिए। बाकी आप क्या कहते हैं मैं आप पर छोड़ती हूं, लेकिन बड़ों का अपमान मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। और अगर कॉमेडी नहीं आती है तो सीखनी चाहिए।